बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौजूद है ना, वो सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी कब दी गई, किन साइंटिस्टों ने दी है? 1839 में सबसे पहले बेल्जियन बोटानिस्ट जिसका नाम शील्डन, उन्होंने कहा था कि प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। इस सारे जो दुनिया में है ना, प्लांट्स है ना, वो सेल के बने हुए हैं। उसके बाद आया कि जर्मन जूलॉजिस्ट स्वान, इन्होंने कहा था एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। एवरी एनिमल इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ सेल। दुनिया में जो भी इंसान है ना, जानवर है ना, वो सारे किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और उसके बाद इनका सेल से कांटेक्ट हो रहा था। इन्होंने दोनों ने साइंटिस्ट मिलकर क्या किया, एक थ्योरी बनाई। अच्छा, उसके बाद ये पहले जो पॉइंट कहते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जो भी दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे सेल के बने हुए हैं। जैसे कि प्लांट की बात की हमने, और जैसे एनिमल की बात हमने की, वो सारे किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। आखिरी जो पॉइंट कहते हैं ना, सेल इज डी नेवर। सेल क्या है? डी नेवर। लेकिन ये आखिरी पॉइंट इन्होंने गलत साबित हुई। इन्होंने ये गलत कहा कि सेल जो है ना, डी नेवर है। 16 सालों के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम है रडोल्फ कोच। 1855 में इन्होंने क्या कहा, पहले ही कहा था कि सेल इज नॉट डी नेवो। सेल जो है ना, वो डी नेवो नहीं है। इन्होंने अपनी पॉइंट दी कि सेल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल होता है, जब नया सेल जो पैदा होता है, वो क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग, यानी ओल्ड सेल होता है, उसका कॉपी होता है। यानी मिसाल तौर ये क्या, एक सेल है, तो काफी दिनों के बाद ये खुद डुप्लीकेट हो जाता है। यानी ये ओल्ड हो जाता है और ओल्ड में ये सेल डुप्लीकेट हो जाता है। इसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग, यानी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी नया सेल है ना, वो ओल्ड सेल से आते हैं। सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत डीएनए, आरएनए, हेरिडिटी मटेरियल उसमें मौजूद है।